अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद खान और आप देख रहे हैं इस्लामिक टीचर ऑनलाइन। जी सामीन इकराम, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसा शख्स जो किसी बीमारी में मुब्तला हो और वो बीमारी ऐसे हो कि एक शख्स से दूसरे को लग सकती हो, ट्रांसफ़र होती हो, मुताद्दी बीमारी होती हो, ऐसे शख्स से आप कितने फ़ासले पर खड़े होकर ज़रूरी गुफ्तगू और बातचीत कर सकते हैं, आप कितना डिस्टेंस रख कर उससे बात कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं हम अपनी बात की तरफ। क्या इस्लाम में जायज़ है कि आप किसी ऐसे शख्स से जो इस बीमारी में मुब्तला हो, आप किसी फ़ासले पर खड़े होकर ज़रूरी गुफ्तगू कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और ये हदीस सुनन इब्न माजा में भी है और मुस्नद अहमद में भी है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुदीमुन नज़र इलल मजज़ूमीन व इज़ा कल्लमतुमूहुम फलयकुन बैनकुम व बैनहुम क़ीदु रुम्हिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, ऐसे लोग जो खोड़ की बीमारी में मुब्तला है उन्हें मत देखते रहा करो और जब उनसे कोई गुफ्तगू करो तो अपने और उनके दरमियान एक नेज़े के बराबर फासला रखो। अब हदीस का जो पहला जुमला है, ला तुदीमुन नज़रा इलल मजज़ूमीन, कि जुज़ाम की बीमारी वाले शख्स को मत देखते रहा करो, इसके दो मतलब हैं। नंबर एक कि ऐसे शख्स को मुसलसल घूर कर बार बार मत देखें ताकि वो एहसासी कमतरी का शिकार न हो जाए, ताकि वो परेशान न हो कि ये लोग मुझसे कहीं नफ़रत तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए शरीयत का हुक्म है कि ऐसे शख्स को या ऐसी बीमारी में मुब्तला शख्स को मुसलसल घूर कर देखना ये अच्छी बात नहीं है, ताकि उसकी हौसला शिकनी न हो, बल्कि हमें चाहिए हम उसकी हौसला अफजाई करें। और इसका दूसरा मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ऐसे बीमार शख्स को जिससे बीमारी दूसरों को ट्रांसफ़र होती है या देखने से दूसरों को लग जाती है, आप मुसलसल उसे मत देखा करें। और इसी तरह इस हदीस के दूसरे जुमले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ऐसे वायरस से मुताअस्सिर शख्स जो दूसरों को लग सकता है, ऐसे शख्स से जब आप बात करें तो आपके और उसके दरमियान एक नेज़े का और बाज़ी रिवायत में आता है 2 नेज़े के बराबर का फासला और गैप होना चाहिए। अच्छा, नेज़े के बारे में बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि ये 6 फीट का होता है, बाज़ फरमाते हैं 8 फीट का और बाज़ कहते हैं 12 फीट का। बहरहाल जितना भी है, आदमी को चाहिए कि वो इतने फासले से खड़े होकर उससे बात करें। अगर एक तजर्बाकार, माहिर और दीनदार डॉक्टर ये कहे कि इस शख्स से आप इतने फासले पे खड़े होकर बातचीत कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनकी बात को फॉलो करें, क्योंकि शरीयत का भी यही हुक्म है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का। तो हमें भी चूँकि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है और शरीयत का हुक्म है, तो इसलिए अगर हमें इस तरह अतिब्बा और डॉक्टर हजरात फरमाते हैं तो हमें उन उसूलों पर अमल करना चाहिए और आप फासले से खड़े होकर उनसे ज़रूरी गुफ्तगू और बातचीत की जा सकती है। इस पर हमें अमल करना चाहिए और दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए।